हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट ईयर की बैच बालाजी एप्लीकेशन की बुक्स। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट जो है आता रहता है और आप लोगों का प्यार जो है बहुत ही बना हुआ है हमारे चैनल पर, और बहुत ज़्यादा ही आप लोग मेरे हौसले को बुलंदी पर ले जा रहे हैं। इसका बहुत बहुत आभार है। और जितने लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो लोग देखते रहते हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि वो लोग जो है अगर कर लें सब्सक्राइब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा यूट्यूबर के लिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। आपके क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। कई घंटे लगते हैं, तब आपका 1 घंटा 30 मिनट का 25 मिनट का वीडियो जो है वो हो पाता है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक करने में आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं। तो आप लोग जो है इसको जरूर लाइक जरूर करें। और हम लोग सेकंड पेपर अब स्टार्ट करने वाले हैं आज से, उसी चैनल पर, पुराने चैनल पर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फलन की सीमा, लिमिट ऑफ फंक्शन, चैप्टर 20 है। इसके बीच में बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन ये जो चैप्टर 20 जो है ये आपका सेकंड पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सेकंड पेपर की स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला ये मुख्य प्रसार है या इनके मुख्य फार्मूले हैं, इनको देखिए करना है। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो फार्मूला है वो है 1 + x की पावर n। ये दीपक परमेश से आपका सॉल्व होगा। तो यहाँ पर क्या इसका होगा 1 + nx + n n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 × x² प्लस n n - 1 n - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x³ हो गया। फिर इसी प्रकार से दूसरा है x की पावर n - 1 की पावर n अपॉन x - 1 का, इसका प्रसार आपका ये हो जाएगा। फिर e की पावर x 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 और x की पावर 3 n इसका हो जाएगा। फिर a की पावर x का प्रसार आपका ये लिखा हुआ है, log 1 + x का प्रसार है, sin x का, cos x का, tan x का। मतलब उन प्रसारों को मैंने लिख दिया है, उन महत्वपूर्ण ये प्रसार भी हैं और आपके महत्वपूर्ण सूत्र भी हैं। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो ये चीज आपका हो गया, ये प्रसार की बात होगी। अब जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, इसके कॉन्सेप्ट का एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आज मैं न्यूमेरिकल का ही केवल कर रहा हूँ, इसमें केवल आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा। और अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी तो आप थोड़ा सा हम लोग बाद में बात करेंगे इस पर। और थोड़ा सा मैं बता दूं सीमा की बात। सीमा का मतलब होता है लिमिट। एक क्या होता है, लिमिट होती है। तो जैसे लोग कहते हैं कि अपनी लिमिट में रहना है, हद, वो चीज बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर हम लोग बात करें, जैसे आप लिखा है 1/7 लिखा है या 1/3 दिया गया है। तो 1/3 को जब आप डिवाइड करते हो, जब 3 से 1 को डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 1 लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, यानी कि 3 3 3 आता चला जाता है। अगर हम यहाँ पर लिखें 0.333 लिख दिया हमने, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो अति निकट होगी। अगर हम इसमें और लगा दें 3 और ज्यादा 3 कर दें तो ये और निकट आ गया, और जितने ज्यादा लगाते चले जाएंगे वो और ज्यादा निकट आता चला जाएगा। तो सीमा में एक लिमिट, सीमा का मतलब है एक लिमिट, एक उसकी हद। तो यहाँ पर देखना है कि किसमें जो है डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वो जो है आपकी लिमिट होती है, वो आपकी हद हो जाती है। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और जो है इसकी डिफिनेशन जो है वो भी इन सब चीज़ों के बारे में, जो इसकी जो मेन अवधारणा है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना, और चैप्टर हमारा 20.1 है। 20.1 लेते हैं हम, और इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें बता दूँ जिससे कि आपकी गलती ना हो। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं इंगित करके बता दूँ। जैसे आपको 0/, अगर 0 आ गया, या आपका इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई 0 से हो गया, या आपका लिखा है 1/∞ लिखा है कोई चीज, नहीं सॉरी, इनफाइनाइट लिखा है, या आपको लिखा है 1 की पावर इनफाइनाइट लिखा है, या इनफाइनाइट की पावर 0 लिखी है। अगर ये चीजें जब होंगी तो इसका जो है थोड़ा विस्तार करने का तरीका जो है वो चेंज रहेगा, उसको हम दूसरी तरीके से उसकी लिमिट को हटाएंगे। अगर ये सब चीजें लिमिट में नहीं आती हैं, इस प्रकार के सॉल्व करने पर, मान रखने पर, अगर वो 0 0 नहीं हो रहा है या इनफाइनाइट 0 नहीं हो रहा है, तो हम वहां पर दूसरे तरीके से उसको आराम से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसको आप ध्यान कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का मतलब है हम लोग अब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अभ्यास नंबर हमारा है 20.1। 20.1 का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, दिया गया है लिमिट x टेंड टू 0 7x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1, 7x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1, ये चीज दिया गया है। हम इसको y के इक्वल मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, पहले प्रयास करते हैं, देखते हैं इसका फैक्टर होगा क्या, फैक्टर नहीं होगा। अगर हम देखिए x की वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं तो ये डायरेक्टली 0 नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब लिमिट इसकी हटा देंगे, यानी कि x टेंड टू 0 का मतलब है अब x के स्थान पर हमें क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 0 की स्क्वायर 5 into 0 और प्लस का 1, तो ये आपका आंसर देख रहे हैं, आपका क्या आ जाएगा 1, आपका आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंड टू 0 6x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, ये चीज दिया गया। हम इसको भी y के इक्वल मान लेते हैं। अब जरा अगर हम इसका फैक्टर करना चाहें, अगर हम देखते हैं क्या इसका फैक्टर आराम से हो जाएगा। अगर फैक्टर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीधे सीधे हम इस पर जो है इसकी जो लिमिट जो है x टेंड टू 0 जो है डायरेक्ट रख देंगे। हमें ये भी देखना रहता है कि वो 0 डायरेक्ट नहीं होना चाहिए इतनी जल्दी की आसानी से। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x की जगह रखेंगे 0 की पावर 3 हो जाएगी 5 0 स्क्वायर माइनस का 7 into 0 और प्लस का 8, तो ये सब टोटल 0 हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा 8, ये आपका आंसर हो गया। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू ले लिया हमने 0, x टेंड टू 0 ले लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, cos x अपान में x प्लस 1 है, cos x अपान में x प्लस 1 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें एक रूल होता है हॉस्पिटल रूल, एक इसमें रूल होता है आपका हॉस्पिटल रूल होता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए अगर दिया है लिमिट x टेंड टू 0 दिया है या a दिया है, मान लीजिए a दिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, fx अपॉन में f, या हम इसको gx कर दें, ये gx हो जाएगा। और ये 0 0 के रूप के अगर है तभी ये चीज आपका लग पाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 fx अपॉन gx अगर है तो इसका हमें क्या करना होता है, इसका करेंगे हम अवकलन। लिमिट x टेंड टू, यहाँ पर ये a रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा a, तो यहाँ पर आपका पहले का अवकलन कर देंगे और दूसरे का भी हम अवकलन कर देते हैं। ये हमारा जो रूल होता है ये हॉस्पिटल रूल है, यानी कि 0 0 के रूप का वो होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो है वो हॉस्पिटल रूल हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें इसी रूल से, तो ये हमारा हॉस्पिटल रूल जो देखिए वो आराम से यहाँ पर हम फॉलो यहाँ पर करवा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इक्वल टू इसकी करेंगे, इसका करेंगे हम अवकलन। तो लिमिट में ले लेंगे हम क्या, या अगर हम इसमें हॉस्पिटल रूल ना लगाएं, ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0 है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, लिमिट को हटा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1 अपान 1, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको दिया गया है लिमिट x टेंड टू 1 और यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस का 1, या सॉरी x स्क्वायर माइनस 1 दिया है और x माइनस 1 दिया गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड टू 1 और यहाँ पर तोड़ देंगे x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस
बी में अपान में क्या हो जाएगा x माइनस 1, इससे इसको कैंसिल करेंगे। अब इसकी लिमिट हटाएंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस कितना 2 हो जाएगा। मतलब जब फैक्टर होने वाला होगा तो हम वहाँ पर फैक्टर करके क्वेश्चन को करेंगे, अदरवाइज हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। ये क्या बोला है, लिमिट है आपकी x टेंड टू माइनस का 2, x टेंड टू माइनस का 2 और यहाँ पर दिया गया x क्यूब प्लस 8 अपॉन x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू माइनस का 2, इसको तोड़ेंगे तो a प्लस b हो जाएगा और आपका a स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 2x और प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में हो गया x प्लस 2, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। अब ये जो है आप इसमें फॉलो करवाइए, लिमिट हटा दीजिए यहाँ से, -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू माइनस का 2 प्लस 4, टोटल कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और ये प्लस का 4 और ये 4 तो कितना आ जाएगा 12 आपका आंसर हो जाएगा। नोट करते रहिए। फिर हम आपको ले चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दिया गया है, लिमिट x टेंड टू दी गई है 0, तो यहाँ पर है e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। इसका हमें करना है अवकलन। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, अगर कर दें लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर e की पावर x का जो प्रसार दिया है वो भी रख करके हम कर सकते हैं, इसमें रखेंगे मान आंसर आ जाएगा उससे भी, या ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर e की पावर x को कॉमन कर लेते बचेगा 1 माइनस 1 बाई e की पावर x और यहाँ पर e की पावर x आपका है, तो e की पावर x को क्या कर देंगे कैंसिल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट रखेंगे और x की टेंड टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस का x रख देंगे, कितना रख देंगे माइनस का x रखेंगे। अब यहाँ पर लिमिट इसकी हटाएंगे तो 1 माइनस e की पावर कितना जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ पर देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा आपका 0। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 6 नंबर, इसका आंसर कितना होगा 0 आंसर आपका आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, इसके प्रसार से भी इसको नोट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को आप नोट करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, लिमिट दी गई है x टेंड टू 0, 3e की पावर x माइनस का 3 अपॉन में दिया गया है कितना x दिया गया है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करना है और आप लोगों को मैंने प्रसार इसका बताया है e की पावर x का क्या होता है, वो प्रसार आपको यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड टू 0, 3 कॉमन e की पावर x माइनस का 1 अपॉन में x हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 और 3e की पावर x का प्रसार क्या होगा, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, वो प्रसार आप लोग देखिएगा क्या होगा। तो इसका प्रसार जो मैंने लिखा था 1 प्लस x हो जाएगा और प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट 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 और उसके बाद में उसी में आपका माइनस का 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में कितना है x, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ से आपका x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 समथिंग और अपॉन में क्या हो जाएगा x से आपको x कैंसिल कर देना है। अब उसके बाद आप लिमिट जब हटाओगे इसकी तो 3 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। थोड़ा सा आपको हल्की सी प्रॉब्लम हो रही होगी, नया कॉन्सेप्ट है और एकदम नई चीज आप लोग पढ़ रहे हो, तो लिमिट को हटाना जो है बहुत ही इजी है और इसका जो कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से जो कॉन्सेप्ट का वीडियो जो है वो बाद में बनाऊंगा। आज मैं केवल चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। कुछ कमेंट आए थे तभी मैंने बनाना स्टार्ट किया है। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये है आपका लिमिट दिया है x टेंड टू 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x और यहाँ पर दिया गया है a इज ग्रेटर देन 0,
a इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आपको a की पावर x का तो देखना है कि क्या होता है इसका। तो यहाँ पर आपका जो होता है सूत्र, यहाँ पर हम रखेंगे लिमिट x टेंड टू 0, a की पावर x का हमने शायद लिखा था 1 प्लस x log बेस e a, और प्लस का फिर हो जाएगा x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 log बेस e a, ये लिखवाया था का होल स्क्वायर और डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस का 1 भी आपको रखना है और अपान में आपका हो जाएगा x। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 करेंगे और 1 से ब्रैकेट खोल के 1 को कैंसिल कर देंगे और x आपका 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाला x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपका log बेस e a प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 और log बेस e a का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 अपॉन में x आपका हो जाएगा, x कैंसिल कर देंगे। अब जब लिमिट हटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा log बेस e a, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट करके कर लीजिए। इसमें क्या लिमिट टेंड टू 0 log 1 माइनस x बाई 2 अपॉन x। तो हम लोग जरा चेक करते हैं कि अगर x की वैल्यू डायरेक्ट अगर हम पुट कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 0, यानी कि ये आपका फॉर्मेट जो है 0/0 के रूप का है। यानी कि हम इसमें हॉस्पिटल रूल को फॉलो करवा सकते हैं। तो हॉस्पिटल रूल आपको पता है क्या होता है, लिमिट में अगर दे दें स्टैंड टू 0 तो यहाँ पर आपका हो जाएगा fx अपॉन gx जो होता है, और उसके बाद में ये कन्वर्ट होकर आपका हो जाता है लिमिट x स्टैंड टू 0 f डैश x होगा और g डैश x आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, लिमिट x स्टैंड टू 0, अब इसका आपको आकलन करना है तो log 1 अपान x हो जाएगा पहले का, तो 1 अपान इसको रखेंगे 1 माइनस x बाई 2, और जब इसका जब आप आकलन करोगे तो ये 1 हो जाएगा और इसका आकलन आपको फिर करना पड़ेगा, तो ये आपका माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी लिमिट को हटा देंगे। जैसे लिमिट को हटाएंगे तो ऊपर आपका माइनस का 1/2 है और ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 0, यानी कि 1, यानी कि आंसर आपका माइनस का 1/2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये देखना रहता है कि 0/0 के फॉर्मेट में है कि नहीं, यानी कि जो x की वैल्यू जो दी गई है वो डायरेक्ट हम रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 रहेगा, तो 0/0 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर हॉस्पिटल रूल को फॉलो करवा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम आपको लेकर के। क्वेश्चन बहुत ही ईजी बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा प्रसार नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत ही आसान आपके क्वेश्चन होते चले जाएँ। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, y इक्वल टू लॉग में 1 माइनस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपान में एक्स स्क्वायर है। अब देखिए अगर जब हम इसको करवाएंगे तो ये आपका भी 0 के फॉर्मेट में जा रहा है, ये भी हमारा 0 के फॉर्मेट में चला जा रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है हम प्रसार पर कर लेते हैं जिसमें हम प्रसार देखेंगे। तो कॉस एक्स का प्रसार क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम लोग इसका जब स्टार्ट करेंगे, ये लॉग नहीं है, लिमिट है शायद, लिमिट, यहाँ पर आपका लिमिट होगा x स्टैंड टू क्या है 0 है। अब यहाँ से इसको जब प्रसार कराएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x स्टैंड टू 0 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था उसको हम देख लेते हैं ज़रा। 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का हो जाएगा x की पावर 4 फैक्टोरियल, उसके बाद में आप इसको क्लोज कर दीजिए, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसका प्रसार करेंगे लिमिट x स्टैंड टू 0, ये 1 माइनस 1 और फिर प्लस का आपका एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये माइनस का x की पावर फैक्टोरियल 4 समथिंग ये हो जाएगा, अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, लिमिट x स्टैंड टू 0 एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 समथिंग, अपॉन में एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, लिमिट हटा दिया, आपका ये आ जाएगा 1/2 और 1/2 की वैल्यू क्या होती है पढ़ेंगे आप इसको, 2 × 1, ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। केवल आपको प्रसार नहीं करना था, डायरेक्ट आप प्रसार कर लीजिए, प्रसार करने के बाद आप इसको आराम से कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लिमिट
x स्टैंड टू 0 और x अपान में अंडर रूट दिया है x, ये आपका है 2 + x और माइनस का अंडर रूट 2 दिया है। इसको आपको प्रसार करना है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 + x और माइनस का ये है तो प्लस का कर देंगे और अंडर रूट 2 + x और प्लस का अंडर रूट 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट आ जाएगी x स्टैंड टू 0, x ब्रैकेट में अंडर रूट 2 + x और प्लस का अंडर रूट 2 अपान में 2 + x माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से देखिए x से आपका x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट को आप हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये 0 और प्लस का अंडर रूट 2, यानी कि आपके आंसर आ जाएंगे 2√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करते रहिए, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है इसका नोट करने का, नोट करते रहिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 12, y = दिया है लिमिट थीटा स्टैंड टू 0 साइन θ/4 अपान में थीटा दिया गया है। तो कुछ मैं इसके सूत्र बता दूं आपको, ये होते हैं लिमिट थीटा स्टैंड टू 0 साइन θ/ अगर थीटा है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर दी है लिमिट थीटा स्टैंड टू 0 दिया गया है और θ/sin θ अगर हो जाता है तो उसकी वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी। और लिमिट थीटा स्टैंड टू 0 अगर cos θ दिया है तो उसकी वैल्यू भी आपकी 1 हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, लिमिट थीटा स्टैंड टू 0, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, sin θ/4 लिखा है, ये चीज़ आपका कंप्लीट है। यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा स्टैंड टू 0 और ये 1/4 को अलग कर दिया और आपका इस 1/4 को आप बाहर भी रख सकते हैं इसके लिमिट के, और ये आपका हो जाएगा sin θ/4 और ये आपका हो जाएगा θ/4। सेम आर्डर में हो गया आपका। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। फिर आपको हम ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, y = लिमिट x स्टैंड टू 0 दिया गया है और यहाँ पर है log 1 + x अपान में x दिया गया है। तो अगर हम देखते हैं तो इसका फॉर्मेट भी कितना है, इस फॉर्मेट को भी हम log 1 + x की तरह कर सकते हैं। और log 1 + x का जो है प्रसार मैंने आपको बताया है, तो log 1 + x का प्रसार आप लिख लीजिए। यहाँ पर याद ना हो तो वहाँ जाकर लिख लीजिए लिमिट x स्टैंड टू 0, तो इसका हो जाएगा कितना होता है x, इसका प्रसार हम देख लेते हैं एक बार, x - x² अपान में 2 और x³ अपान में 3 ... अब यहाँ पर टोटल आपका x है तो कितना हो जाएगा, लिमिट x स्टैंड टू 0, x कॉमन 1 - x/2 + x² अपान 3 ... अपान में कितना x को कैंसिल कर दिया। अब इसका जब ये लिमिट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, केवल 1 आपका आंसर आएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि x की जगह पर आपको 0 मान रखना है। ये आपके क्वेश्चन